कराची पोर्ट पर भारत ने बड़ा हमला किया है। ये बड़ी खबर और हम लगातार ये बात कर रहे थे। कराची पोर्ट पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, भारत का हमला है, इसका मतलब सुमित इंडियन नेवी इज बैक इन एक्शन। देखिए बिल्कुल निशांत, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सभी ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि देखिए कराची पोर्ट पे मल्टीपल लोकेशंस बताई जा रही है जहां पे इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चलिए ना सिर्फ अभी सुमित देख रहे थे कि लाहौर, बताइए क्या ये INS विक्रांत का एक्शन है, बताइए जरा। देखिए निशांत बिल्कुल नहीं है, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि अटैक्स कैसे किए, लेकिन ये जरूर है कि ड्रोन अटैक किए गए हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक किए गए हैं। पाकिस्तान की पोर्ट अथॉरिटी लगातार अलर्ट है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये अटैक्स उस जगह पे किए गए जहां पे कमर्शियल व्हीकल्स नहीं है, कमर्शियल वेसल्स नहीं है, माफ कीजिएगा। तो ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये खबरें आनी बाकी है, लेकिन जरूर है पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में, मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इन इलाकों में, बल्कि कराची में भी अटैक करने शुरू कर दिए। कराची में आज सुबह भी आपको याद होगा कि हमने उनकी कुछ एयर डिफेंस यूनिट्स को टारगेट किया था, और अब पोर्ट के आसपास के इलाकों पे भी ये टारगेट किए गए हैं। निशांत, एयर डिफेंस यूनिट्स को पहले हमने ध्वस्त किया, दिन में जो तस्वीरें आपने देखी थी, और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि ड्रोन अटैक किया गया है, जैसा कि सुमित बता रहे हैं। और कराची पोर्ट पर भी उन जगहों पर ये ड्रोन अटैक हुए हैं जो सिविलियन इलाके नहीं हैं, जहां पर सिविलियन बिल्डिंग्स नहीं है या लोग नहीं है, वहां पर यह हमला किया गया है। यानी बहुत सोच समझ कर यह हमला किया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान का इस वक्त जो जानकारी हमारे पास अभी तक आई है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का कोई इलाका और कोई शहर बचा नहीं है जहां पर इस वक्त इस तरह के बड़े शहर जो भी हैं वहां पर हमले ना किए जा रहे हैं। कराची पोर्ट यानी कि हम बात कर रहे हैं सुमित पाकिस्तान के नेवी बेस की, एम आई राइट सुमित? बिल्कुल 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 निशांत, और देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि किसी भी कमर्शियल वेसल पे नहीं, बल्कि कराची पोर्ट पर वो अटैक किए गए जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन। ओके सुमित, मेरे साथ अनुज माथुर हैं, जनरल सोए हैं, और कर्नल राठौर अभी स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जनरल अनुज माथुर सर, अब भारत की स्ट्रैटेजी कराची पोर्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है दे आर गोइंग ऑल आउट फॉर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। पॉसिबल देखिए, अभी जो स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए आपको इतना इमीडिएटली आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्लॉकेड जो है वो कराची पोर्ट का किया जा सकता है। पाकिस्तान की जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उनको हम बाधित कर सकते हैं, ताकि उधर से उनका कोई जो उनके लिए मदद आने वाली है वो ना आ पाए। ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर हमला होगा। सर मैं बस एक हिंट दे रहा हूं, शतरंज की बाजियां चलने से पहले भारत ने अपने सारे पीसेस सेट करके रखे थे, बिल्कुल, और बिल्कुल इतना जबरदस्त तैयारी थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं है, मीडिया भी कुछ नहीं बता सकता है क्योंकि वो इंटेल है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलाइक पाकिस्तान मीडिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर हम डिसाइड करें तो पाकिस्तान को कितने घंटों में वी कैन ब्रिंग देम डाउन ऑन द नीज, एंड आई एम टॉकिंग प्रॉपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। देखिए घंटों का सवाल नहीं है, इनको इस प्रकार का ब्लो देना पड़ेगा जिससे कि उनकी इकोनॉमिक कमर टूटे, और उसके लिए हम अगर उनके पोर्ट्स को तबाह कर सकते हैं, कर देंगे, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल घुटनों पर आ जाएंगे। और ये मैं समझता हूं कि हमारी नेवी की काबिलियत के अंदर है, उनको 4 दिसंबर 1971 का खौफ अभी भी है। तो मेरा यह मानना है कि नेवल जो स्ट्राइक पाकिस्तान की पोर्ट्स पे होगी, उसके बाद दे विल बी ऑन देयर नीज। ये इस वक्त जो हमले हो रहे हैं इसको हम किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। संजय सोई सर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सोई सर, ये जो अभी जानकारी मिल रही है, चाहे वो कोयटा हो, पेशावर हो, और अब कराची पोर्ट के बारे में भी जो खबर सामने आ रही है, इन तमाम हमलों को इन टोटलिटी आप कैसे देखते हैं? दरअसल क्या हो रहा है ये इस वक्त भारत की रणनीति में? बिल्कुल, देखिए ऐसा कहते हैं जिसको लड़ाई का मैदान तैयार करना, शतरंज की बिसात जैसे निशांत कह रहे थे, बिसात तैयार करना कि इधर से कराची, यहाँ से हमारा इनका एयर डिफेंस सिस्टम को हमने बर्बाद कर दिया, इनके रडार्स को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, और साथ साथ आज कोई जगह ऐसी नहीं बची है पाकिस्तान में जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। नेवी अगर वहां पे कराची से ब्लॉकेड लगा देता है और इनका वहां पे ऑयल जो डंप है उसको आग लग जाती है, तो समझिए कि इनके पास पहले ही तेल 8-10 दिन का है। लड़ाई लड़ने के लिए टैंक कहाँ से चलाएंगे, गाड़ियां कहाँ से चलाएंगे, जहाज कहाँ से उड़ाएंगे, वो सब जमीन पे बैठ जाएंगे। तो नेवी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से अगर हम प्रियम्प्ट करें या हम कुछ भी करें, उसके लिए ये सब तैयारी ऐसी हो रही है कि तो ये तैयारी है,
लेकिन किस तरह की तैयारी है वो देखिए आप। पाकिस्तान का कोई शहर, पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है। कराची पोर्ट पर धमाके सुनाई दिए। कराची पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। क्वेटा शहर पाकिस्तान का, पेशावर शहर पाकिस्तान का, इस्लामाबाद राजधानी, लाहौर, बहावलपुर, सियालकोट, ये तमाम शहर हैं इस वक्त जहां पर हमले किए गए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल मेरा ये बात है, बहुत बड़ी खबर है। और बहुत बड़ी खबर कराची है जी। पोर्ट एक नेवल बेस है। कराची पोर्ट पे नुकसान होने का मतलब है उनके नेवल बेस को नुकसान पहुंचना। क्वेटा पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर इंप्लोजन हो रहे हैं और बाहर से एक्सप्लोजन हो रहे हैं। कर्नल राठौर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तान इज शेकिंग, लेकिन रस्सी जल रही है, बल नहीं जा रहे। अभी भी करीब 1 घंटा पहले ड्रोन अटेम्प्ट किया, अभी भी उरी और पुंछ में नॉन स्टॉप शेलिंग चल रही है। इसका मतलब क्या है? अभी पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका इसको आने लगा है। और आप ये कह रहे हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया, बल भी चला जाएगा। अब ये सुबह होते होते आपको पाकिस्तान को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो भारत के साथ युद्ध में कितने दिन टिक सकता है या युद्ध करना चाहता है। आज की रात भारत ने अपने पत्ते पूरी तरीके से खोल दिए हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, कराची पोर्ट पर अटैक और उसके साथ बलूचिस्तान की तरफ से जो सपोर्टिंग अटैक आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। और पाकिस्तान, और सर ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल हालात में है पाकिस्तान। लेकिन आपने कहा कि सबसे अहम आप देख रहे हैं इस वक्त कराची पोर्ट पर जिस तरह का हमला किया गया है, इसी के बारे में और जानकारी लेते हैं। सीधे सुमित का रुख करते हैं, वो हमें बताएंगे कि कराची में कहां और किस तरह का ये हमला किया गया है। ओवर टू यू सुमित। देखिए बिल्कुल, अब तक आपने देखा कि हमने जो अटैक किए थे लाहौर, आप कह सकते हैं कि गुजरांवाला, इस्लामाबाद, लेकिन अब ये दायरा बढ़ता जा रहा है और ये दायरा कराची तक पहुंच गया। कहा यह जा रहा है कि कराची के इन एरिया को, क्योंकि देखिए अगर आप देखते हो ये है कांडला पोर्ट, ये है अहमदाबाद, और ये यहाँ से आप देखें कि भारत की जो नेवल आप कह सकते हैं बहुत करीब है कराची पे। और इससे पहले भी पाकिस्तान को कई बार कराची के पोर्ट पे बहुत अच्छा जवाब दिया गया था। और अभी ये कहा जा रहा है कि इस अरेबियन सी के पास ही भारत ने पाकिस्तान के कराची पे कई ड्रोन अटैक किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कहां किए गए, कैसे किए गए, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है।